वो दोनों हमारे परिवार के लोग बीच में होंगे और कोई मुसीबत उनका कुछ नहीं बिगाड़। तकलीफ इस बात की है कि जब मैं पिछली बार आया था, जो बराबर वाली चेयर है जहां हमारी बहुत सीनियर नेता बैठी हैं, उस दिन यहाँ आजम साहब बैठे थे और लगभग 1.5 घंटे हम लोगों ने बैठ के बात की। बहुत सारी तकलीफें जिस तरह के अपने परिवार के बेटे को, भाई को बताई जाती है, इस तरह से उन्होंने मुझसे शेयर की थी। मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज वो अभी हमसे दूर हैं, दुख के पलों में, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं। मैं अभी गया था अब्दुल्ला से मिलने के लिए। मैं सोच रहा था कि जेल में वो परेशान होगा, ये सोच रहा हो कब रिहाई हो। तो उसको जब मैंने सुना तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी बहादुरी में और इजाफा हो गया है। उसने कहा, मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है, मैं रिहाई की खबर की चिंता नहीं करता हूँ, मैं बस इस बात की चिंता करता हूँ कि मुल्क में सब खैरियत से रहे। और मैं एक मुजाहिद हूँ, लड़ूंगा जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैं आजम खान का बेटा हूँ और उन्होंने मुझे झुकना नहीं सिखाया। तो बस कुछ बातें थी, जिस तरह की परेशानियां हैं उनको लेके, तो मुझे इनसे चर्चा करनी थी और ये भी जानना था कि यहाँ घर में सब खैरियत है या नहीं। मैं चिंता में हूँ क्योंकि जिस तरह से हमने विपक्षी नेताओं के साथ सरकार का रवैया देखा है, ऐसा लगता है कि वो विपक्षी नेताओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं सरकार के लोग, तो उनको हर तरह से तोड़ना चाहते हैं। मुझे परेशानी इस बात की है कि जो कोर्ट द्वारा जो चल रहा है उसको तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, जिनको ऐसा लगता है साजिश करने वाले को कि हमें खबर नहीं है, लेकिन मैं साजिश करने वालों को बताना चाहता हूं कि हमें उनके द्वारा की गई हर साजिश की जो है खबर है और हम हर उनके का जो एजेंडे हैं, हथकंडे हैं, सब पे नजर रखे हुए हैं। हम अपने परिवार के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे और जैसा मैंने उस दिन कहा था, मैं आज फिर दोहराता हूँ, अब ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ने काम करेंगे। और अगर सरकार ये सोच बैठी है कि ये परिवार अकेला है और इसको ख़त्म किया जा सकता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अपराध सिर्फ ये है कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। अगर ये यूनिवर्सिटी बना के गरीब के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम ना किया होता, उनके लिए रास्ता आसान ना किया होता, शायद इस तरह की मुसीबतें उनके ऊपर नहीं होती। बहुत कोई ऐसा पैसा कमा के बहुत कोई एम्पायर नहीं खड़ा किया। आने वाली नस्लों के रास्ते खोलने के लिए तालीम का रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही खोला हमारे लिए, ये तालीम का रास्ता खोला, उसी का जो है ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं सरकार को ये चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ कि सरकार याद रखे, हम किसी भी कीमत पे किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और साजिश करने वालों को भी सबक सिखाएंगे। और अगर सरकार गुंडागर्दी पे उतरेगी तो ईंट से ईंट बजा के सरकार को जवाब देंगे। हालांकि मुझसे किसी बड़े नेता ने एक दिन पहले कहा, जब मैं अब्दुल्ला से मिलकर आया, कि जो हश्र हमने उस परिवार का किया है आपका भी कर देंगे अगर आप ज़्यादा हिमायती बनोगे। तो मैं उस नेता को भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही ताकतवर होते तो शायद आप मेरे सांसों का अधिकार भी छीन लेते। अब अपनी जितनी आप इस ताकत को लगा के जुल्म कर सकते करो, ना ये परिवार डरेगा, ना इस परिवार को प्यार करने वाले। और जितना ये जुल्म कर रहे हैं उतनी ताकत बढ़ रही है। कल जब वो हमारे बीच में होंगे तो आप उनकी ताकत का एहसास करना कि बड़े बड़े दरख्त उनके सामने छोटे नजर आएंगे। आज उनकी पत्नी से आपने मुलाकात, तो क्या आश्वासन दिया? आपकी बात हुई है तो? नहीं, मैं बहुत छोटा हूं उनसे, मैं आश्वासन देने के लिए नहीं आया, बस मैं उनकी खैरियत जानने के लिए आया था। और मैं उनको ये विश्वास दिला सकता हूँ, जब मैंने अब्दुल्ला को अपना छोटा भाई कहा है, कि मैं एक बड़े भाई के सारे फर्ज अदा करूंगा। जहां मेरी जरूरत होगी मैं बिना बुलाए खड़ा रहूंगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे जिन साजिशों का डर है, जो मैंने देखा है, जिस तरह सरकारी मशीनरी का प्रयोग सिर्फ विपक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, तो जो साजिशें हो रही है, मैं बस उनके लिए सरकार को खबरदार करता हूं। हम खबरदार हैं कि हमसे टकराने से पहले दांत लोहे के होने चाहिए, इसके खामियाजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सरकार याद रखे। अखिलेश यादव भी पिछले सप्ताह आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इस तरह का अभी तक समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं, जबकि आरोप भी लगे समर्थकों के आतंक आगे की सूची में उनका नाम जारी किया, लेकिन वो जेल में है। मैं अखिलेश साहब पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मैं अपने रिश्ते निभा रहा हूँ। और मैं जब रिश्ते निभाता हूँ तो आखिरी दौर तक निभाता हूँ। जब मैं हाथ पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। मैं अब पार्लियामेंट का सेशन आएगा, मैं सड़कों पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हक की लड़ाई लड़ी जाती है।
नाइंसाफ़ी के खिलाफ, और पार्लियामेंट में भी आपको सुनने को मिलेगा। मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, अगर आपको याद हो, कि आजम भाई पे जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और उनका अपराध ये था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो शिक्षा के रास्ते बंद करने वाली सरकार सुने कि यूनिवर्सिटियाँ भी बनेंगी और बड़ी बड़ी बनेंगी, और आपके सामने बनेंगी। आपके सीने पे सांप लौटता हो तो लौटे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार में जंग चल रही है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सरकारों पर ध्यान दूं, मुझे मेरे लोगों की चिंता। चंद्रशेखर जी इससे पहले भी आ चुके हैं यहाँ, आज भी आए थे, और जाहिर सी बात है जिस परेशानी के दौर से हम और हमारा परिवार गुजर रहा है उसमें वो हमारे साथ हैं, सड़क से लेकर संसद तक। अभी वो अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे, उसके बाद भी उन्होंने बड़े बयान दिए थे। जी, उन्होंने सिर्फ बयान ही नहीं दिए हैं बल्कि उन पर वो अमल भी करते हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया। अभी उनसे आपकी बात हुई अकेले में, तो किस तरह के उन्होंने आपको आश्वासन दिया, या क्या किस बात को लेकर के आजम खान जिस तरह से परेशानी में उनका परिवार है, आजम खान उन्होंने यही बताया, कहा उन्होंने कि हम हर परेशानी में आपके साथ हैं, और अब्दुल्ला मेरा छोटा भाई है, आजम साहब मेरे बड़े हैं, और हम आपके पूरे परिवार के साथ हर परेशानी में। इससे क्या आप चंद्रशेखर को कोई राजनीतिक से नहीं मानते? नहीं, राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि इससे पहले भी हमारे यहाँ आ चुके हैं और इससे पहले वो संसद में भी आवाज़ उठा चुके हैं।